हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पर हम मीडिया और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। मीडिया की पूरी दुनिया में या हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी घटना हो रही है तो उसके बारे में न्यूज़ देने में या उन घटनाओं पर चर्चा करने में मीडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर इंस्टेंस नो हाउ गवर्नमेंट वर्क एंड प्रोसेस कि या ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं उसी के आधार पर जो नागरिक जो हैं वो कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, ये सब वो जान सकते हैं। इफ़ दे विश टू दे कैन इवन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज। और ये मीडिया जो न्यूज़ स्टोरीज उनको बताती है, लोगों तक पहुंचाती है, उसके अकॉर्डिंग वो चाहे तो एक्शन भी ले सकते हैं। राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to amend its program, etc. are some of the ways। और वो जो एक्शन लेते हैं उसमें जैसे कि जो रिलेटेड मिनिस्टर है उसको लेटर लिखना, पब्लिक जो विरोध है वो ऑर्गेनाइज करना, सिग्नेचर अभियान चलाना, है ना, गवर्नमेंट को जो प्रोग्राम चलाता है उसमें कुछ सुधार करना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वो जिस तरीके से उन तरीक़ों से वो एक्शन ले सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मीडिया इज़ बैलेंस। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि मीडिया जो इन्फॉर्मेशन देती है वो बिल्कुल बैलेंस हो। व्हाट डू वी मीन बाय अ बैलेंस मीडिया रिपोर्ट? तो बैलेंस मीडिया रिपोर्ट क्या होती है? तो इसको हम ये जो नीचे एक ही सेम न्यूज़ है उसके दो वर्जन दिए हुए हैं उसके थ्रू समझेंगे। जैसे कि एक फर्स्ट न्यूज़ तो न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, कि जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो है उनको बंद करने के लिए प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। और जब ये ऑर्डर आया पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को क्रैकडाउन करने का, तब जो वर्कर्स थे, जो ऑनर्स थे, उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया और उन्होंने क्या किया? रोड्स ब्लॉक कर दी और ट्रैफिक जाम कर दिया। ये राधिका मलिक ने दी है रिपोर्ट। वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टुडे। आज सिटी को जो ऑनर्स थे, वर्कर्स थे, उनके द्वारा जो हिंसक विरोध किया गया उसकी वजह से आज सिटी रुक गया। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू ऑन सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जाम, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम कर दिया था तो इस वजह से लोग टाइम पे अपना काम नहीं कर पाए। द ऑनर एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू क्लोज डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज इन इस। ऑनर और वर्कर जो काम करने वाले थे, जो मालिक थे, उन्होंने गवर्नमेंट का जो डिसीजन था पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट को बंद करने का, उसका विरोध किया। ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजन रेदर हेस्टिली, द प्रोटेस्टर हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर यूनिट्स आर नॉट लीगल। कि जो गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया, जो निर्णय लिया, वो बहुत ही जल्दबाजी में ले लिया। और जो प्रोटेस्टर थे वो ये जानते थे कि कुछ टाइम के लिए उनकी जो यूनिट्स है वो लीगल नहीं है और कुछ टाइम उनको चाहिए, है ना। मोर ओवर द लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय दिस क्लोजर। और अगर ये पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी तो हमारे सिटी का जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ही कम हो जाएगा। मिस्टर जैन, अ वेल नोन फिगर इन द सिटी, जो कि सिटी के बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व थे, वो कहते हैं, उन्होंने कहा, विथ हर सिटी ग्रेजुअली बिकमिंग इंडियाज न्यू बिजनेस हब, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट बी अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी। कि हमारी ये जो सिटी है वो धीरे धीरे जो इंडिया का नया बिजनेस सेंटर जो बन रही है उसके साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि ये सिटी जो है वो स्वच्छ रहे और ग्रीन रहे, है ना। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव, तो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को हटाना चाहिए। द फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रीलोकेशन बिंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ प्रोटेस्टिंग। और जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, जो नौकर हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो गवर्नमेंट ने उनको जो ऑफ़र दिया है कि उन्हें दूसरी जगह लोकेट करने का, वो उन्हें विरोध करने की बजाय उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इसी रिपोर्ट को एक दूसरी डेली न्यूज़ सर्विस थी, उसने किस तरीके से पेश किया है आप देखेंगे। क्लोजर ऑफ फैक्ट्री कॉजेज अनरेस्ट, की फैक्ट्रियों को बंद करने का जो डिसीजन है उसकी वजह से जो अनरेस्ट हुआ वो। डेली न्यूज़ सर्विस, द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेजिडेंशियल एरिया इज लाइकली टू बिकम अ सीरियस इशू। कि
जो सिटी का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर उसमें जो 1 लाख जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद करने का जो काम है वो बहुत ही सीरियस इशू बन गया है। ऑन मंडे थाउजेंड ऑफ फैक्ट्री ओनर एंड वर्कर्स टुक टू द स्ट्रीट्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस क्लोजर। और इस बंद का विरोध करने के लिए मंडे को हज़ारों फैक्ट्री के ऑनर और वर्कर्स जो थे वो गली में आकर उन्होंने कड़ा विरोध किया। दे सेड दैट देयर लिवलीहुड वुड बी लॉस्ट। उन्होंने कहा कि उनका कमाने का साधन चला जाएगा। दे से दैट द फॉल्ट लाइज with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in residential areas। उनका कहना था, उन्होंने कहा कि उनका तो कमाने का साधन चला जाएगा और वो कहते हैं कि जो गलती जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कंटिन्यू जो नई नई फैक्ट्रीज होती हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया में सेटअप करने के लिए लाइसेंस देते रहते हैं। दे ऑल्सो से दैट देयर वर नो एडिकेट रीलोकेशन एफर्ट्स। वो ये भी कहते हैं कि कोई भी रीलोकेशन जो एफर्ट्स है वो बिल्कुल एडिकेट नहीं है, सही नहीं है। द गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज़ डन अ लॉट टू रीलोकेट अस। गवर्नमेंट कहती है कि हमको अगर दूसरी जगह बसाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। बट द एरियाज दे हैव सेंट अस, बहुत सब कुछ करना पड़ेगा। और जिस एरिया में वो हमको भेजते हैं टू हैव नो फैसिलिटीज़, वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। एंड हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर द लास्ट 5 ईयर, और पिछले 5 सालों से वहाँ पर कोई विकास कार्य भी नहीं हुआ है। तो यू वुड हैव ओनली नोन वन साइड ऑफ द स्टोरी इफ़ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर। कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो आप सिर्फ इसका एक ही पहलू देख पाते। यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर एज अ न्यूसेंस इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया। कि अगर आप दोनों नहीं पढ़ते तो आपको पता नहीं चलता कि जो प्रोटेस्टर है कैसे, वो क्या सोचते हैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यक्तित्व है वो क्या सोचते हैं। दे आर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूली पॉल्यूटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्रीज लीव्स यू विथ अ बैड इम्प्रेशन अबाउट देम। कि वो कंटिन्यूसली जो ट्रैफिक जाम कर रहे थे और पॉल्यूशन फैला रहे थे सिटी में जो फैक्ट्रीज जो थी, तो उसकी वजह से ये जो फैक्ट्रीज थी उसने आपके ऊपर बुरा प्रभाव छोड़ा था। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड, इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी इन द इंडिया डेली, अगर आपने इंडिया डेली वाली जो न्यूज़ है वो सुनी होती है ना, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज एम्प्लॉयज will lose their jobs which would affect their families too if the factory shut down। कि विरोध इसलिए था क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ थे, जो काम करने वाले थे, वो अपनी नौकरी खो देते और उसकी वजह से उनके परिवारों पर भी असर पड़ता फैक्ट्रियों के बंद होने की वजह से। नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज़ अ बैलेंस रिपोर्ट। कि ये जो स्टोरीज है वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि दोनों में एक एक पहलू अब बताया हुआ है। अ रिपोर्ट that discuss all point of view of a particular story and then decision is left to the readers is called as balance report। कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें सभी तरीके से पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में चर्चा हो और जो निर्णय है वो रीडर्स पर यानी कि उसके पढ़ने वाले पर छोड़ दिया जाए, उसे ही हम बैलेंस्ड रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, हाउएवर राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अच्छा, जो बैलेंस रिपोर्ट को लिखना है तो ये मीडिया पर डिपेंड करता है जो कि इंडिपेंडेंट हो, वेयर नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस मीडियाज न्यूज़ कवरेज, देन मीडिया इज सेट टू बी इंडिपेंडेंट। कि जब कोई भी मीडिया के ऊपर प्रभाव न डाले, मीडिया के जो न्यूज़ कवरेज है उसके ऊपर बाहरी प्रभाव कोई भी नहीं हो और ना ही कोई वो किसी के नियंत्रण में हो, तभी हम मीडिया को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कह सकते हैं। No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story। कोई भी मीडिया को ये ना बताए कि न्यूज़ स्टोरी में क्या शामिल किया जाना चाहिए और क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मीडिया दैट एक्शंस आर टेकन बाय अस एज सिटीजन। Therefore, it is important that this information is reliable and not biased। कि जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसके बेसिस पर ही हम जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो एक्शन लेते हैं। और इसीलिए ये ज़रूरी है
कि मीडिया हमको जो इन्फॉर्मेशन देती है वो इन रिलायबल हो और किसी से प्रभावित ना हो, बायस्ड यानी कि प्रभावित होना, है ना। बट द रियलिटी इज दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम बिंग इंडिपेंडेंट। कि रियलिटी, सच्चाई तो ये है कि मीडिया जो है वो स्वतंत्रता से, इंडिपेंडेंस से बहुत ही दूर है। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। और ये जो है वो दो कारणों की वजह से है। द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। कि पहला कारण तो ये है कि गवर्नमेंट का मीडिया पर जो कंट्रोल होता है वो when the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship। अच्छा, सेंसरशिप किसको कहा जाता है? कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी न्यूज़ है ना, किसी मूवी का कोई सीन है, किसी सॉन्ग की कोई लाइन्स है ना, जब वो बड़े पब्लिक जो होती है, पब्लिक के साथ में शेयर करने से बचाती है, कि वो पब्लिक में शेयर नहीं होने देती है वो चीज़ें, तो उसको कहते हैं सेंसरशिप। क्या कहा जाता है? जैसे किसी मूवी से कोई सीन काट लिया जाता है, कोई सॉन्ग जो है उसकी लाइंस बीच में से उड़ा दी जाती है, आप कहते हैं ना सॉन्ग छोटा हो गया, या इस मूवी में पहले तो ये सीन था अब तो ये सीन नहीं दिखा रहे, तो वो सब क्या होता है, वो हटाना, उसको क्या कहते हैं? सेंसरशिप। देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। अच्छा, जो इंडियन हिस्ट्री में वो पीरियड भी है जब गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर कर दिया था। द वर्स्ट ऑफ दीज वर, और सबसे बुरा जो इसमें जो पीरियड था वो था 1975 टू 77 ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगी थी। वट डज टीवी डू टू अस एंड वट कैन वी डू विथ टीवी। कि टीवी हमारे लिए क्या कर सकता है और टीवी से हम क्या कर सकते हैं। टीवी इज स्विच ऑन अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर होम्स। हमारे घरों में बहुत टाइम तक टीवी चलता रहता है। इन मैनी वेज अ लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी। और हमारे चारों तरफ जो भी दुनिया है वो कैसे है, या उसका हम इम्प्रेशन हमारा कैसा पड़ता है हम पर, उसका वो उसी पर डिपेंड करता है जो हम टीवी में देखते हैं। इट इज़ लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। ये एक तरीके से दुनिया की खिड़की है। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस। आप क्या सोचते हो, ये हमको कैसे प्रभावित करती है? तो इसको हम देखते हैं। टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। अलग अलग टाइप के प्रोग्राम टीवी में होते हैं। सोप ओपेराज, है ना, जैसे कि सास भी कभी बहू थी। गेम शोज जैसे कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शोज लाइक बिग बॉस, है ना, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स। तो ये सारे जो होते हैं इसमें अलग अलग टाइप के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच रियलिटी टीवी शोज लाइक बिग बॉस, ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट्स। और कब क्या होता है कि ये शो शुरू होने से पहले, बीच में और बाद में जब ये प्रोग्राम आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आते हैं। आपने भी देखे होंगे। सिंस टीवी टाइम को सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। क्योंकि टीवी का टाइम जो है उसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है टीवी में, उसको जब वो बनाते हैं प्रोग्राम्स में, तो सिर्फ वही प्रोग्राम जो है उसमें दिखा, ओनली दोज प्रोग्राम दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू, जो ज़्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं वही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी। आप क्या सोच सकते हो कि ऐसे कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं? थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। अच्छा, सोचो कि किस तरीके की चीज़ें टीवी दिखाती है और कौन सी नहीं दिखा सकती। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ द पुअर और द रिच। क्या ये हमको अमीर गरीब लोगों की जो लाइफ्स होती है, जिंदगियाँ होती है, उसके बारे में ज़्यादा दिखा सकती है? देर इज़ अ नीड फॉर अस टू थिंक अबाउट। तो हमारे लिए ये सोचने की ज़रूरत है कि व्हाट टीवी डज टू अस, हाउ इट शेप्स अवर व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, आर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। कि कैसे टीवी जो है वो हमें दिखाती है, कैसे हमारे जो व्यूज़ है वो उसको आकार देती है, हमें हमारे बिलीफ बनाती है, हमारा एटीट्यूड बनाती है, हमें संस्कार देती है। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे जब बहुत अच्छे से बात नहीं करते तो टीवी देखकर बिगड़ गया है, तो ऐसा ही कहते हैं। तो वो टीवी ने उसको क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। वी नीड टू रियलाइज अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन टू अस बाय दिस। तो
हमको ये महसूस करने की ज़रूरत है इसका एक पार्शल व्यू कि जो हमको दिखाया जाता है, जो हमको इस दुनिया से दिया जाता है. वाइल वी एंजॉय आवर फेवरेट प्रोग्राम्स, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एग्जिस्टिंग एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर टीवी स्क्रीन. कि जब हम अपने फेवरेट प्रोग्राम्स हैं उनको एंजॉय करते हैं तो हमको वी शुड ऑलवेज बी अवेयर, जो दूसरी जो एक्साइटिंग वर्ल्ड है जो हमारे टीवी स्क्रीन से परे है उसके बारे में भी हमको अवेयर रहना चाहिए. देयर इज़ सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स. ऐसा बहुत सारा होता है जो टीवी इग्नोर करती है. अ वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज एंड रिच लाइफस्टाइल्स, अ वर्ल्ड दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच आउट एंड रेस्पॉन्ड टू इन वेरियस वेज. एक दुनिया जो कि इन फिल्मी सितारों से, सेलिब्रिटीज से, जो रिच लाइफस्टाइल से, उन सब से परे है. तो ऐसी दुनिया तक हमको पहुंचने की ज़रूरत है और बहुत तरीक़ों से उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, करना चाहिए. वी नीड टू बी द वंस हु क्वेश्चन वॉट एवर वी सी एंड हियर वाइल वी मे एन्जॉय इट टू. कि हमारे साथ हमें कुछ कोई ऐसा भी होना चाहिए जो हमसे क्वेश्चन करे कि हम क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या हम एंजॉय कर सकते हैं. वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स. हमको एक एक्टिव व्यूअर्स बनना है, ना सिर्फ ऐसे नहीं कि भेड़ चाल में चलना है, बल्कि हमें इन फिल्मी सितारों से परे जो दूसरी दुनिया होती है उसको भी हमें देखना चाहिए. The government does not really censor the media's coverage of news while it still continue to censor films. जो गवर्नमेंट होती है वो सच में जो मीडिया की जो कवरेज होती है, न्यूज़ कवरेज, उनको सेंसर नहीं कर सकती, जबकि ये जो फिल्म्स होती है सेंसर्स उनको कंटिन्यू क्या करती है, सेंसर करती है. डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडिंग अ बैलेंस स्टोरी इज समथिंग इन विच मोस्ट न्यूज़पेपर्स नाउअडेज स्टिल फेल. कि ये जो सेंसरशिप है इसकी एब्सेंस के बावजूद भी गवर्नमेंट के द्वारा एक बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड की जाती है, जो कि ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर्स हैं आज भी जो पहुंचाने में फेल हो जाते हैं. देयर आर कॉम्प्लिकेटेड रीज़न फॉर दिस. इसके लिए बहुत ही जटिल कारण है. अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु रिसर्च द मीडिया सेज दैट दिस हैपन बिकॉज मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय बिजनेस हाउसेज. और अगर मीडिया का जो रिसर्च है वो करता है तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीडिया को जो है वो बिजनेस वाले जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े वो कंट्रोल करते हैं. एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी. और कभी कभी क्या होता है कि उस टाइम जो बिजनेस होते हैं इनका जिसमें इंटरेस्ट होता है सिर्फ उसी पर ही फोकस किया जाता है और स्टोरी का सिर्फ वन साइड दिखाया जाता है. Media's links to advertising means that it becomes difficult for media to report against people who give them advertisement because of the continual need for money. अच्छा, मीडिया का जो एडवर्टाइजिंग से लिंक होता है उसका मतलब ये है कि मीडिया के लिए बहुत ही कठिन होता है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दे जो उनको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, क्योंकि मीडिया को भी कंटिन्यूशन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. Thus, because of media's close link to business, it is no longer considered independent. तो इसीलिए उसी पैसे की ज़रूरत की वजह से जब मीडिया जो है वो उसकी नज़दीकियाँ जब बिजनेस वालों से होती है तो फिर आप वो ज़्यादा टाइम तक वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है. द मीडिया ऑल्सो टेंड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टोरी. मीडिया जो है वो पर्टिकुलर स्टोरी के जो एस्पेक्ट, पर्टिकुलर कोई पहलू होता है किसी स्टोरी का, तो उस पर फोकस करती है, क्योंकि बिकॉज दे बिलीव दिस मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करने से वो स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाएगी. इफ़ दे वॉन्ट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इश्यू दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ओनली ऑन वन साइड ऑफ स्टोरी. और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट उनके लिए बढ़े किसी एक इश्यू पर, तो वो क्या करते हैं, स्टोरी का सिर्फ वन साइड ही दिखाते हैं. फिर आता है सेटिंग एजेंडास. एजेंडा सेट करना. एन इम्पोर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द मीडिया इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़वर्दी. कि मीडिया जो है, मीडिया के द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है ये डिसाइड करने में कि स्टोरीज में किस पर फोकस किया जाएगा, है ना, और कौन सी न्यूज़ दिखानी है ये डिसाइड करने के लिए. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़. कि जैसे कि आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो आप उसको न्यूज़ बनाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, बट
The media might be interested in covering an event in which a famous actor is invited as the chief guest, लेकिन उसकी बजाय मीडिया जो है वो एक ऐसे इवेंट को कवर करने के लिए इंटरेस्टेड होगा जिसमें कोई फेमस फिल्म स्टार वगैरह चीफ गेस्ट के रूप में आ रहा है. The media affect our thoughts, feelings, and actions and brings only few issues to our attention by focusing on particular issues. मीडिया जो है वो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे कार्यों को है ना अफेक्ट करता है और वो हमारे अटेंशन में कुछ ही इश्यूज लेकर आता है पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर फोकस करने के बाद. इट इज़ कॉमनली said that the media set the agenda due to the influence it plays in our lives and in molding our thinking ability. तो इसीलिए कॉमनली ये कहा जाता है कि मीडिया जो है वो एक एजेंडा सेट कर देता है अपने प्रभाव की वजह से, क्योंकि वो हमारी लाइफ में और हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको ढांचे में डालने के लिए हमको प्रभावित करता है. द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स वेरी रिसेंटली. और अभी अभी मीडिया ने हमारा जो अटेंशन है वो कोला में जो पेस्टिसाइड होता है उस पर ध्यान हमारा आकर्षित किया है. दे पब्लिश रिपोर्ट दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड दस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरली मॉनिटर दीज कोलास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. और उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की उसमें ये बताया गया था कि ये इंडिकेट किया गया था कि हाई लेवल के पेस्टिसाइड और से हमको अवेयर करवाने के लिए हमको ज़रूरत है कि हम रेगुलरली ये जो कोलास जो है उनके ऊपर जो इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे इसके लिए मॉनिटर करते रहें. दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय ओपनली डिक्लेयरिंग दैट कोलास वर नॉट सेफ फॉर कंजप्शन, है ना. और ये जो ऐसा जो उन्होंने किया इसके बावजूद गवर्नमेंट की मनाही थी कि ओपनली उन्होंने डिक्लेयर किया उनके द्वारा कि कोलास जो है वो पीने के लिए सही नहीं है. द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकस ऑन एन इश्यू दैट अफेक्ट आवर लाइव्स एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट इफ मीडिया वुडंट हैव कवर दिस स्टोरी. कि मीडिया जो अगर इस स्टोरी को कवर नहीं करता तो हमें नहीं पता चलता, हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते. और इस तरीके से मीडिया ने हमारे ऊपर एक पॉजिटिवली हमारी हेल्प की है और एक इशू पर हमारा फोकस करवाया है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है. द मीडिया ऑफन फेल्स टू फोकस ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट इन अवर लाइफ. तो बहुत बार मीडिया फेल भी हो जाता है ऐसे इश्यूज पर फोकस करने में. फॉर इंस्टेंस जैसे कि इन द कंट्री ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. कि देश में पीने के पानी की जो समस्या है वो बहुत मुख्य समस्या है. एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई. और हर साल बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं और मर जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. जो स्वच्छ जो पीने का पानी है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस वजह से कई लोग मर जाते हैं. हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू. हम कभी कभी ही मीडिया को देखते हैं कि वो इस इशू पर डिस्कस करता है. अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रॉट अबाउट फैशन वीक. एक बहुत ही जाने माने इंडियन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने फैशन वीक के बारे में लिखा था. फैशन वीक क्या होता है, जिसमें कि इन विच क्लॉथ्स डिजाइनर्स शो देयर न्यू क्रिएशन टू रिच पीपल form the front page headline of all the newspapers while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, which did not even come to the notice of anybody. कि फैशन वीक है ना, फैशन वीक के बारे में लिखा था कि जिसमें क्लॉथ के जो डिज़ाइनर होते हैं, कपड़ों के डिज़ाइनर, वो अपने नए नए क्रिएशंस दिखाते हैं अमीर लोगों को, है ना, और वो न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की हेडलाइन बन जाते हैं. जबकि कुछ जो कच्ची बस्तियाँ होती है मुंबई में वो डेमोलिस्ट हो जाती है उसी वीक को, है ना, और किसी का ध्यान उस तरफ जाता भी नहीं है. अब देखिए लोकल मीडिया क्या होता है. लोकल मीडिया आप जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना वो लोकल मीडिया में आता है. इट इज़ एविडेंट दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल एंड पिटी इश्यूज दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर डेली लाइव्स. सेवरल लोकल ग्रुप्स हैव कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट देयर ओन मीडिया. अच्छा, ये था कि जो मीडिया है वो जो लोकल जो छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, है ना, उनको कवर करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, जो जिसमें ऑर्डिनरी लोग इन्वॉल्व हो, उनकी डेली लाइफ इन्वॉल्व हो, शामिल हो. तो कुछ लोकल ग्रुप्स थे वो आगे आए और उन्होंने अपनी खुद की मीडिया स्टार्ट की.
Several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops and advise them how the seeds and fertilizers should be used. कुछ लोगों ने कम्युनिटी रेडियो का यूज़ किया और किसानों को ये बताया कि कैसे अलग अलग फसलों की जो कीमतें हैं वो है ना, और उनको सलाह दी कि कैसे बीजों को और फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाए. Others make documentary films with fairly cheap and easily available video cameras on real life conditions faced by different poor communities, and at times have even given the poor these video cameras to make films on their own lives and lifestyles. और कुछ जो लोग थे उन्होंने बहुत ही सस्ते और इजीली अवेलेबल होने वाले वीडियो कैमरा से रियल लाइफ कंडीशन की के ऊपर फेस है ना, जो अलग अलग जो गरीब समुदाय थे उनके ऊपर रियल लाइफ की स्टोरीज डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और उनको गरीब लोगों को क्या दिया, उन्होंने वीडियो कैमरास दिए ताकि वो अपनी खुद की लाइफ और लाइफस्टाइल पर फिल्म बना सके, ताकि लोगों का ध्यान उस पर आए. अ न्यूज़पेपर कॉल्ड खबर लहरिया, एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है खबर लहरिया, विच कम एवरी 15 days, इज रन बाय 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, इज येट अनदर एग्जाम्पल. एक 8 दलित औरतों का चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक ग्रुप है जो कि एक न्यूज़पेपर चलाती है जिसका नाम क्या है, हर 15 दिन में आता है वो, और खबर लहरिया. दिस 8-page न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स रिटन इन द लोकल लैंग्वेज. ये 8 पेज का न्यूज़पेपर होता है और ये लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है. लोकल लैंग्वेज है यहाँ की बुंदेली, जिसमें कि क्या होता है, डिस्कस ऑन दलित इश्यूज एंड केसेस ऑफ वायलेंस. जो दलित लोगों के जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कस होता है, और वायलेंस के जो केसेस हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, पॉलिटिकल करप्शन है, उसके बारे में इसमें होता है. द न्यूज़पेपर रीचेज द पीपल हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट, इंक्लूडिंग फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स एंड वुमेन. न्यूज़पेपर जो है वो उन लोगों तक पहुंचता है जो कि रिसेंटली जिन्होंने पढ़ना लिखना सीखा हो, जिसमें फार्मर हो गए, दुकानदार हो गए, पंचायत के मेंबर हो गए, स्कूल के टीचर हो गए, औरतें हो गई, वो सभी. तो इस तरीके से मीडिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स बिकॉज इट इज़ थॉट थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. कि मीडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि एक मीडिया ही है जिससे हम गवर्नमेंट की जो काम होते हैं वो कैसे काम कर रही है. तो एक डेमोक्रेसी का नागरिक होने के नाते हमें मीडिया से ही गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है. मीडिया जो है वो एजेंडा सेट कर देता है, ये डिसाइडिंग करने के लिए कि किस पर फोकस करना है. समटाइम द गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी. कभी कभी गवर्नमेंट जो है मीडिया को कुछ स्टोरी दिखाने से लोगों को दिखाने से मना करती है, तो उसको कहते हैं सेंसरशिप. नाउअडेज इट ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज डिफिकल्ट ड्यू टू मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस. कि अभी एक बैलेंस रिपोर्ट दिखाना मीडिया के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके जो बिजनेसमैन जो होते हैं उनसे बहुत ही नज़दीकियों वाले रिश्ते होते हैं. गिवन दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर. तो इसके ये जो दिया हुआ है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अवेयर रहें. जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आए दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड इज़ ऑफन नॉट कंप्लीट. जो न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई गई है वो कंप्लीट नहीं होती है कभी कभी, एंड कैन बी वन साइडेड, सिर्फ उसमें एक ही साइड दिखाया हुआ होता है. देयरफॉर वी नीड टू एनालाइज द न्यूज़. तो इसीलिए हमको उस न्यूज़ की एनालाइज करने की, समीक्षा करने की ज़रूरत है बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन पूछकर, व्हाट इन्फॉर्मेशन एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट. इस रिपोर्ट से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड. कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए थी. फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल लिखा गया है. हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट. किसका पॉइंट ऑफ व्यू छूट गया, एंड द रीजन बिहाइंड इट. और किसका नहीं लिखा गया तो उसके पीछे कारण क्या था, है ना. अब आता है सोशल एडवर्टाइजमेंट. सोशल एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है वो एडवर्टाइजमेंट जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसीज द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा मैसेज होता है सोसाइटी के लिए. यहाँ पर नीचे सोशल एडवर्टाइजिंग है, जैसे आप देख सकते हैं, ये अलर्टनेस इज़ द की टू सेफ्टी, है ना, ये लोगों तक पहुँचाने के लिए. तो ये क्या है, सोशल एडवर्टाइजिंग. यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है. इसके बाद आपके जो टिक द करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल वाले, वो हम स्टार्ट करते हैं.
टिक द करेक्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन, मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ, मीडिया में कितने सारे मीन्स ऑफ क्या आते हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, तो मीडिया में आते हैं रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बी इज द राइट आंसर। नंबर 2, द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मीडिया इज कॉल्ड, गवर्नमेंट का जो मीडिया के ऊपर कंट्रोल होता है उसको क्या कहते हैं, सेंसरिंग, ब्रॉडकास्ट या कॉर्पोरेट, क्या कहते हैं, सेंसरिंग कहते हैं इसको, एक सेंसरिंग इज द राइट आंसर। नंबर 3 है ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट मीडिया हैज़ कम टू बी ऑन बाय, बड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगने की वजह से मीडिया जो है वो किससे होती है, गवर्नमेंट की, वुमेन या बिग कॉरपोरेट्स, किसकी होती है, बिग कॉरपोरेट्स, है ना। उसके बाद नंबर 4, टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर को क्या कहते हैं, पर्सनल मीडिया, मास मीडिया या प्राइवेट मीडिया, क्या कहते हैं, मास मीडिया, बी इज द राइट आंसर। देन नंबर 5, ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड द गवर्नमेंट सेंसर्ड द, इमरजेंसी पीरियड के टाइम गवर्नमेंट ने किसको सेंसर्ड किया था, मीडिया को, किसको किया था, मीडिया को, सो ए मीडिया इज द राइट आंसर। फिर आपका आता है मैच द कॉलम, प्रिंट मीडिया, मैगजीन, तो फर्स्ट का हो गया सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, सेकंड का हो गया डी, सेंसरशिप, प्रोहिबिशन ऑन न्यूज़, थर्ड का हो गया ई, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल मीडिया, फोर्थ का हो गया बी, है ना, खबर लहरिया, लोकल मीडिया, फिफ्थ का हो गया ए, सी डी ई बी ए, ये आपके मैच हैं जो आपको इस स्पेस में लिखने हैं, ठीक है। फिर आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि मीडिया जो है वो किसकी प्लूरल फॉर्म है, वर्ड मीडियम की, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, मीडियम। मीडिया यूजेस डैश एज अ टूल टू रेज रेवेन्यू, बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, किसका यूज करती है, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। थर्ड है बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज मीडिया सेट द एजेंडा फॉर पीपल, पर्टिकुलर इश्यूज पर फोकस करने के लिए मीडिया क्या करती है, लोगों के लिए एजेंडा सेट कर देती है। फ्रीडम ऑफ डैश शुड बी गिवन टू मीडिया, किसकी फ्रीडम दी जानी चाहिए मीडिया को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। नंबर 5, न्यूज़पेपर कम अंडर डैश मीडिया वाइल टेलीविजन कम अंडर डैश मीडिया, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया में आते हैं, देन टेलीविजन मास मीडिया में आता है, तो इसमें यहाँ आपका आएगा प्रिंट और यहाँ आएगा मास, ठीक है। फिर आपके आते हैं ट्रू फॉल्स, मीडिया सेट्स द एजेंडा, मीडिया एजेंडा सेट करता है, राइट, इट इज ट्रू। नंबर 2 है ऑल न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अ बैलेंस रिपोर्ट, सारे न्यूज़पेपर बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है, न्यूज़पेपर अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देते हैं, सो इट इज़ फॉल्स। नंबर 3, लोकल मीडिया डील्स विद द नेशनल इशू, लोकल मीडिया, लोकल मतलब स्थानीय, है ना, तो ये नेशनल इशू के साथ कैसे डील करेगा, सो इट इज़ फॉल्स। नंबर 4, वेरी रिसेंटली मीडिया रिपोर्टेड अलार्मिंग रेट ऑफ पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक, है ना, अभी अभी मीडिया ने कोल्ड ड्रिंक में जो पेस्टिसाइड का यूज़ होता है उसके ऊपर रिपोर्ट दी है, इट इज़ ट्रू। नंबर 5, मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, मीडिया हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन ओवर होते हैं और उसके बाद आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये सारे आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।